एक तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर व्हाइट हाउस ने जारी करी है और इस तस्वीर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट मोड में इस तस्वीर को जारी किया गया है, जिसमें देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गोद में रखा हुआ है फोन को और रिसीवर पकड़े हुए हैं यहाँ नेतन्याहू, और नेतन्याहू कागज में लिखे हुए शब्दों को पढ़ रहे हैं। इस कागज में क्या लिखा हुआ है? इस कागज में लिखा हुआ है माफीनामा, और ये माफीनामा कतर के लिए है। अब ये तस्वीर मैं क्यों दिखला रही हूँ आपको? ये तस्वीर इजराइल से ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान को देखकर रखना और समझना। जनरल मुनीर कई तरह के सपने दिखा के चले आए हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और ऐसे सपने दिखाकर चले आए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अभी बहुत बार नाम ले रहे हैं। स्क्रीन पर इस तस्वीर को आपने देखा, जिस तस्वीर में जनरल मुनीर ने दिखलाए थे रेयर अर्थ मटेरियल। पहली बात तो ये आर्मी चीफ है। आर्मी चीफ का काम व्यापारियों का नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ये हर कुछ मामले में आगे दिख रहे हैं क्योंकि सर्वा पाकिस्तान के यही हैं। तो यहाँ ये व्यापारी बनकर इन्होंने दिखलाया है एक दूसरे व्यापारी को रेयर अर्थ मटेरियल, और वो भी एक ऐसे व्यापारी को दिखलाया है जो व्यापारी रह चुका है और साथ ही साथ एक सुपर पावर देश का मालिक है। अब मैं क्यों कह रही हूँ कि सतर्क हो जाने की जरूरत है पाकिस्तान को, तो इसके पीछे कारण समझिए। एक तरफ जहां जनरल मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इनके देश में मचा हुआ है बवाल, और ये बवाल कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान से कुछ तस्वीरें आई हैं और वो तस्वीरें हिला देने वाली तस्वीरें हैं। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में सेना के मुख्यालय पर भीषण धमाका हुआ। पूर्वी क्वेटा में फ्रंटियर कॉर्प्स मुख्यालय के पास एक जोरदार विस्फोट हुआ। उसके बाद ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू हो गई। विस्फोट की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि ये आवाज मॉडल टाउन और आसपास के इलाकों में सुनी गई, जिसे संवेदनशील इलाका माना जाता है। विस्फोट से आसपास के घरों और इमारतों को नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट डॉन के मुताबिक मरने वालों की संख्या 10 के पार है, जबकि 32 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं और ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जरगुन रोड के पास हुआ विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास की इमारतों की खिड़कियां और दरवाजे टूट गए। पुलिस और बचाव दल घटना स्थल पर पहुंचे। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी। कहा जा रहा है कि फ्रंटियर कॉर्प्स के जवान भी घटना स्थल पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर स्थिति ऐसी आ गई कि बलूचिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री बख्त मोहम्मद काकर ने इन सभी अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया। ये जो इलाका है क्वेटा का, ये बलूचिस्तान का इलाका है। यहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं उनके संसद में भी इसको लेकर हंगामा हुआ। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स का ये आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा सेना के हाथ से निकल गया है। और ये कहने वाले कोई और नहीं है बल्कि पाकिस्तान के सीनेटर कामरान मुर्तजा हैं। इन्होंने देश की संसद में इस बात को स्वीकार किया है। मीर यार बलूच ने इनके वीडियो को जारी किया है, और इसके वीडियो को अगर सुने तो इस वीडियो में ये क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये बलूचिस्तान सुलग रहा है। बलूचिस्तान में पहले ये कहता था कि 5 किलोमीटर के अंदर जो है ना कोयटा में रेट रह गई है। ये बिलाल मंदोखिल बैठे हुए हैं, ये इस बात को मेरी कंफर्म करेंगे कि 5 किलोमीटर से भी अब सुकड़ गई है। वो रेट 5 किलोमीटर में नहीं रही है। अब आके हजारगंजी से आगे लखपास टनल के इस तरफ आके जिस वक्त जिसका जी चाहता है वो वहां पे जो है वो अपना रोक लेता है, सड़क को रोक लेता है, और वो काम जो सिक्योरिटी एजेंसियों को करना चाहिए वो कोई और कर रहा है। ये कोयटा के आसपास हो सकता है। इस गवर्नमेंट के आने से पहले आप खैबर पख्तूनख्वा जाने के लिए बलूचिस्तान में योब वाला जो रास्ता था इस्तेमाल कर सकते थे। आज मैं मंदोखिल साहब जो है योब से ताल्लुक रखते हैं, मंदोखिल साहब खुद भी वो रास्ता इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहाज के किराए 1 लाख से ऊपर चले गए हैं। मैं परसों गया था 75,000 रुपया किराया दे के गया था। आज वापस आया हूँ 45,000 रुपये किराया दे के आया हूँ। तो ये आप बलूचिस्तान के साथ ये कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का हाल जो है वो बता दिया मेरे पार्लिमानी लीडर ने।
मौलाना अताउर रहमान ने, वहां पे आप जो है ना घर में बैठी हुई औरतों और दूसरों को कत्ल कर रहे हैं। तो जब ये सब कुछ करेंगे तो क्या उसके बाद वो अवाम की तरफ से आपके पास फूल आएंगे? क्या ये बलोच अवाम या पश्तून अवाम आपके गले में जो है वो इन्होंने सवाल किया है कि क्या सच में बलूचिस्तान में पाकिस्तान का शासन रह गया है? बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल केवल 5 किलोमीटर के दायरे तक सिमट गया है। कोई भी पाकिस्तानी मंत्री, सांसद सड़क मार्ग से यात्रा नहीं कर सकता है क्योंकि इन विद्रोही गुटों के लड़ाके कब्जा किए बैठे हैं। नेशनल असेंबली और सूबों के चुने हुए लोग इन सड़कों पर नहीं चल सकते हैं। तो पाकिस्तानी सरकार और सेना को जाग जाना चाहिए। अब जहां इनके भाषण से एक चीज समझ में आ रहा है कि बलूचिस्तान में अब इनका कंट्रोल धीरे धीरे ये खोते जा रहे हैं, कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। वहीं पीओके की बात करें तो पीओके में भी उसी तरीके के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। स्क्रीन पर इन खबरों को देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि लगातार पीओके में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तानी पुलिसकर्मी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी और पुलिस कर्मियों के बीच में तनातनी जारी हो जा रही है। कहा जा रहा है कि इंटरनेट को अभी शट डाउन किया गया है कथित तौर पर। और पीओके के लोगों का मांग क्या है? पीओके के लोगों का मांग है कि हमें अच्छा जीवन मिलना चाहिए और हमें सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। हम बहुत दिनों से वंचित हैं, हमारे अधिकार हमें दिए नहीं जा रहे हैं, हमारे संसाधनों का इस्तेमाल केंद्र के कामों के लिए हो रहा है लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगर देखें खैबर पख्तूनख्वा का क्षेत्र हो, बलूचिस्तान का क्षेत्र हो, इन दोनों ही क्षेत्रों में उसी तरीके की अशांति दिख रही है और अब इस अशांति को दबाने के लिए कई तरह के काम हो सकते हैं। हो सकता है पाकिस्तान की मुनीर की सरकार यहाँ पर कठोर हो जाए। वैसे आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप बार बार मुनीर की प्रशंसा कर रहे हैं, वो मुनीर की प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके पीछे कारण यही बताया जा रहा है। एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि मुनीर ने अब एक ऐसी चीज रेयर अर्थ मटेरियल दिखला दी है अमेरिका को कि अमेरिका अब उस दिशा में जाना चाहता है। ये पूरी चीज ना इतना आसान नहीं होने वाला है। अब अगर एक डबल गेम पाकिस्तान की तरफ से अगर खेला जा रहा होगा कि चलो भाई चाइना के साथ भी हमने डील करी है, अब हम अमेरिका के साथ भी डील करेंगे और अब हम यहाँ पर सेना से इस पूरे इलाके को कंट्रोल करेंगे। जब हम कंट्रोल करेंगे तो अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा। तो एक बार अगर इस क्षेत्र में पाकिस्तान अपनी सेना के बल पर वर्चस्व स्थापित कर भी लेता है तो समस्या ये आएगी कि तब मालिकाना हक पर किसे मिलेगा मौका, चाइना को मिलेगा या पाकिस्तान को मिलेगा। मैं ये बातें इसलिए कह रही हूँ, पहली बात तो ये कि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन इन इलाकों में होना शुरू हुआ है, ये पाकिस्तान की सरकार के लिए आसान नहीं रहने वाला है। आज का समय इंटरनेट का समय है, दमन करना इतना आसान नहीं होता है आज के समय में जो पहले हुआ करता था। ऐसे में आने वाला समय बड़ा मुश्किल भरा होगा। और दूसरी बड़ी बात, मैंने इजराइल की तस्वीर क्यों दिखाई? अगर अमेरिका अपने दोस्त के साथ ऐसा कर सकता है, आप जरा सोचिए। इजराइल के पीएम नेतन्याहू के चेहरे से लग नहीं रहा है कि वो ऐसा करते हुए खुश हैं। बाकियों के चेहरे को भी अगर आप देखेंगे तो उन्हें भी ऐसा ही कुछ फील हो रहा है। पर इन सब के बीच में इजराइल को वही करना पड़ा जो नेतन्याहू ने कहा और पाकिस्तान एक बार फिर से उसी दिशा में जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा भी झेलना पड़ सकता है अगर उनका मनचाहा काम नहीं हुआ जो पाकिस्तान ने उन्हें दिखलाया है। तो वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।